नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। जून कैसा रहेगा दोस्तों, जून का राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में, मंगल और केतु का इस महीने योग बनेगा। ये महत्वपूर्ण योग है क्योंकि ये काफ़ी बलशाली योग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी बड़ा योग है। इसे अंगारक दोष के नाम से भी जानते हैं, अंगारक योग भी कह सकते हैं इसे। योग तब कहा जाता है जब कोई दो ग्रहों का संबंध बुरा फल ना देकर किसी खास स्थिति में अच्छा फल देता है, तो वह दोष नहीं रहता, उसे हम योग कह देते हैं। तो यहाँ पर मंगल और केतु का अंगारक दोष ना होते हुए अंगारक योग ही कहलाएगा। एक तो मंगल तृतीय भाव में बहुत स्ट्रोंग होते हैं, केतु इसके बल को क्षीण नहीं कर पाएंगे। आपके हौसले को कहें तो कमजोर नहीं कर पाएंगे केतु, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल बहुत बली होते हैं। कारका ऑफ थर्ड हाउस मंगल ही माने गए हैं। और वैसे भी मंगल सूर्य की राशि में होंगे 7 जून से। इस महीने जब मंगल केतु के साथ मिलेंगे तो यह अंगारक योग घटेगा। तो इस योग के चलते आप पुरुषार्थी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे। हाँ, आपके प्रतिद्वंदी हो सकता है थोड़ा उछल कूद करें, क्योंकि अष्टम दृष्टि मंगल की 10th हाउस के ऊपर है, कैरियर के भाव के ऊपर है। तो प्रतिस्पर्धा कार्यस्थल पर थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अष्टम दृष्टि का मायने ये है, शनि के ऊपर जब मंगल की दृष्टि हो तो शनि का प्रभाव उस तरह का नहीं होता जिस तरह की हमें उम्मीद होती है। यूं तो शनि भाग्यस्थान का मालिक होकर 10th हाउस में, तो मिथुन लगन राशि के लिए बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं शनि 10th हाउस में। वैसे भी उपचय स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, और तृतीय भाव भी उपचय स्थान है। मंगल जिस भाव के कारक भी हैं थर्ड हाउस के, केतु की स्थिति भी साथ में है, तो थर्ड हाउस आपके पराक्रम को बढ़ाएगा ना कि कम करेगा। जो कि अंगारक दोष में ये कहा जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग हो तो व्यक्ति बहादुर नहीं रहता, व्यक्ति के डिसीजन अच्छे नहीं होते, व्यक्ति गुस्से वाला हो सकता है। और भी कई तरह की त्रुटियां पाई जाती हैं पर्सनालिटी में, उसकी चर्चा हम नहीं करते। परंतु मुझे ये लगता है कि ये जब योग होता है कुंडली में, कुछ खास भावों में बहुत अच्छा फल देता है। जहाँ जहाँ मंगल कहें तो साफ लफ्जों में अच्छे होते हैं कुंडली में, उस भाव में आपको मंगल केतु भी अच्छा ही फल देंगे। वैसे भी केतु मंगल के मित्र ही होते हैं। तो इस दोष के चलते मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। पूरे 50-51 दिन मुझे लगता है ये युति रहेगी 7 जून से। तो ये जून का महीना तो आपका बेहतर ही होगा। यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से बल्कि लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। मीडिया के क्षेत्र में थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं। अड़ोसी पड़ोसियों के साथ आपके संबंध फिर भी बेहतर रहेंगे। आपकी जोश, आपको एनर्जी, आपकी एनर्जी के लेवल को कोई मैच तो नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रतिस्पर्धा भी होगी, क्योंकि आपका करिश्मा डेफिनेटली बरकरार रहेगा। वो बुध के कारण भी है। बुध लगन में 6 तारीख को आ जाते हैं, गुरु के साथ युति बनाते हैं। बुध वैसे ही भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग भी निर्मित करते हैं। गुरु और बुध दोनों ही दिग्बली भी होते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लगन में होती है, पहले भाव में होती है, बुध और गुरु को मिलती है। तो 2 बड़े ग्रह लग्नेश के साथ गुरु का मिलन लगन में, ये अपने आप में बहुत बड़ा योग है। चारों केंद्रों के मालिक लगन में स्थित हों तो आपको कई तरह के सुख मिलते हैं। मानसिक तौर से आप सुखी रहेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी,
भूमि से लाभ होगा बुध के परिवर्तन से। भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, भूमि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए ये गोल्डन पीरियड 6 तारीख से शुरू होता है। प्रॉपर्टी का सेल परचेज आपको लाभान्वित कर जाएगा। प्रॉपर्टी के सेल परचेज का मन भी आपका हो सकता करे, एटलीस्ट विचार तो होगा प्रॉपर्टी को लेकर घर परिवार में। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है। अगर किसी तरह का विवाद है उसका फायदा आपको हो सकता है। गुरु की स्थिति कैरियर में आपको यथोचित उन्नति मिलेगी। लग्नेश के साथ 10th लॉर्ड का संबंध वह भी लगन में हो रहा है, तो प्रतिष्ठा स्टेटस बढ़ने का योग गुरु बुध के कारण। समाज में आपका गुणगान होगा, आपका डंका बजेगा, ये बात तो निश्चित है। आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, अच्छे सलाहकार साबित होते हैं। और अगर आप कमीशन का कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, कोई मिडल मैन है या लाइजनिंग इत्यादि का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 6 जून से पूरा महीना यूं तो बहुत बेहतर रहेगा। गुरु बुध की स्थिति के ऊपर फिर से टिप्पणी करेंगे जब बुध का राशि परिवर्तन होगा 6 जून को, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। सूर्य का परिवर्तन इस बीच 15 जून को हो जाएगा, जो बुध और गुरु के साथ आ मिलेंगे। बुध, गुरु, सूर्य तीनों बड़े ग्रह लगन में होंगे, तो आपका मानसिक बल, आत्मिक बल इंटैक्ट रहेगा, बल्कि कई गुना बढ़ेगा। इधर मंगल अंगारक योग के कारण आपको पुरुषार्थी बनाते, हिम्मती बनाते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। जो भी चैलेंज होंगे आप उनको बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। व्यापार में वृद्धि के संकेत बुध ही देता है। बुध ट्रेडिंग और व्यापार के कारक भी है। कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर होने वाली है, जिससे धन लाभ होगा। धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा ये गुरु बुध और सूर्य का संबंध। यात्राओं के योग बनते 15 तारीख से, जैसे ही सूर्य आता। छोटी बड़ी यात्राओं से भी लाभ होगा। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए समय खास महत्वपूर्ण और लाभकारी रहेगा। सूर्य यहाँ पर पूरा 1 महीना रहेंगे, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, 14 जुलाई तक बल्कि। तो ये महीना आपके लिए लाजवाब रहने वाला है। सेकंड हाफ और भी बेहतर रहेगा। सूर्य की स्थिति आपको आत्मिक बल देती है। शासन सत्ता से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए लोगों को और भी लाभ होता है। अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, तो राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, सूर्य बुध गुरु का संबंध आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पत्रकारिता के लिए ये योग बहुत लाभकारी रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए समय खास महत्वपूर्ण और कोई नेम फेम, अवार्ड रिवार्ड मिलने का योग बनाता है। इस अवधि में आपको तरह तरह की उपलब्धियां मिलेंगी, तरह तरह के मौके मिलेंगे, खुशगवार माहौल रहेगा। घर परिवार में स्थितियां अनुकूल रहेंगी और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। रिश्ते आपके मधुर रहेंगे, मित्रों का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका लव लाइफ चहकेगा। नीरस सी जिंदगी चली आ रही थी पिछले कुछ महीनों से, उसमें एक बहार सी आने की योग बनाता है ये बुध गुरु का खासकर कॉम्बिनेशन। सूर्य का संबंध 15 तारीख से होगा, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपकी शादी के योग प्रबल हो चले हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि गुरु बुध दोनों का एस्पेक्ट सप्तम भाव के ऊपर रहेगा। अदालती मसलों में भी आपकी जीत का डंका बजेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर रहेगी। देखिए, तृतीय भाव, 6ठा भाव और 10th भाव, ये तीनों ही क्रूर ग्रहों से प्रभावित रहेंगे, तो निश्चित है आपका कार्यस्थल में जय होगा, आपका डंका बजेगा। इधर शनि की दृष्टि 7th भाव के ऊपर आपके व्यापार के लिए उत्तम स्थिति पैदा करेगी। शुक्र 11वें भाव में आने से बहुत उत्तम स्थिति में रहेंगे, जिसकी चर्चा हमने पीछे की। शुक्र के राशि परिवर्तन की वीडियो अगर नहीं देखी तो आप टाइम लाइन में जाकर देख सकते हैं। तो शुक्र 5th भाव को देखते हैं तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है। मंगल की स्थिति भी यही बताती है। शेयर मार्केट से आपको अद्भुत सफलता मिलने वाली है। गुरु का संबंध शुक्र के साथ और बुध का गुरु के साथ संबंध, ये बेजोड़ राजयोग बन जाता है।
अगर आपका बिजनेस स्पेकुलेशन का है तो आपके वारे न्यारे शुरू हो जाएंगे 6 जून से। हालांकि शुक्र के परिवर्तन के साथ 31 मई से जैसे ही शुक्र 11वें भाव में आए हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बना देता है ये शुक्र। संतान पक्ष को लेकर किसी तरह की चिंता है उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आपको अनुकूल परिणाम मिलते हैं। लव रोमांस के लिए स्थितियां भी कारगर रहती है। कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है। मन चाहे इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाती है। विदेशों से लाभ होगा। राहु की स्थिति 9th हाउस में कुंभ राशि में विदेश यात्रा के योग भी बन जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए स्थितियां लाभकारी ही रहेंगी। राहु के ऊपर मंगल का प्रभाव, मंगल 11वें भाव के मालिक है। अगर आपकी राहु की या मंगल की महादशा अंतरदशा ये लाभकारी सिद्ध हो सकती है। भूमि से संबंधित जुड़े हुए जो भी कामकाज हैं वो खास तौर से सिरे चढ़ने के योग बनते हैं। परंतु आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा भी आपके अनुकूल होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होता नजर आ रहा है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको फतेह के योग बनते हैं। कर्जे से निजात मिलने के योग भी बनते हैं क्योंकि आय के साधन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र, गुरु, बुध, सूर्य, मंगल, शनि, राहु सभी आपकी फेवर में, इवन केतु। कोई ऐसा एक ग्रह नहीं जिसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रह बिल्कुल निकृष्ट स्थिति में है या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ग्रह नहीं है। भ्रमित करने वाले वीडियोज से थोड़े सतर्क रहें। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत लाभकारी है। राजयोग हैं इसमें बहुत अच्छे भद्र नाम का राजयोग लाभकारी रहेगा जो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। व्यापार के लिए भी उत्तम रहेगा। भूमि भ्रमण से संबंधित कामकाज आपके लिए बेहतर होंगे। वाहन का सुख मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन है। आपको प्रमोशन मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। कुल मिलाकर ये यादगार पल आपको याद रहेंगे। आज इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।